सभी पत्रकार भाई जितने भी हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं उनकी जानकारी के लिए और एक जर्नल न्यूज़ है हमारे लिए। राकेश शर्मा जी और उनके साथ हमारे पत्रकार कुछ भाई आज डीसी कठुआ डॉक्टर राकेश मिन्हास जी से मिलने पहुँचे थे सुबह, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 23 अप्रैल को ये घटना हुई थी जिसमें राकेश जी जब कवर कर रहे थे एक रैली को, तो कालीबड़ी चौक कठुआ पे वो दुखद इंसिडेंट में बार बार आपके सामने लाना नहीं चाहता कि किस प्रकार उनके साथ मारपीट हुई थी, बहुत गंदा व्यवहार हुआ था। सभी लोग जितने भी थे वहाँ पर चुप थे, पुलिस भी वहीं थी। उसके सामने एक पत्रकार को पीटा गया और एक पत्रकारिता का जो संस्थान है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसे शर्मिंदा किया गया। 23 तारीख को ये घटना हुई। 23 तारीख को ही हमने FIR लगवाई 204 जिसका नंबर है। मैं यहाँ पर आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 204 FIR लगाई राकेश शर्मा जी ने एक्यूज पर, जिन्होंने इन पर हमला किया था। कुछ घंटे बाद FIR नंबर 205 भी लगाई जाती है, जो मेन एक्यूज था रविंदर सिंह ठेला, उसके द्वारा। अब देखिए, वो पुलिस के पास गया, उसने FIR लगाई, पुलिस ने उसको फैसिलिटेट किया, उसके ऊपर एक्शन कोई नहीं लिया। यही हमारा सबसे बड़ा चिंता का विषय था, जिसको लेकर आज राकेश जी इन्होंने एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की, उसमें FIR की कॉपी लगाई और DC साहब के पास गए। DC साहब ने बड़े पेशेंटली उनकी एप्लीकेशन को देखा और सुना और कहा कि आप मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय दीजिए, और ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। प्रेस एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, इसकी गरिमा को हम बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा आप मेरे को आधे घंटे का समय दीजिए, और आधे घंटे में राकेश जी अब दोबारा आइए। राकेश जी जब आधे घंटे बाद दोबारा गए तो उन्होंने वहाँ पर रविंदर सिंह उर्फ ठेला को बुलाया और कहा कि जो भी प्रोसेस प्रेस एसोसिएशन कठुआ और बाकी साथी चला रहे हैं वो एज इट इज़ चलता रहेगा, पर रविंदर सिंह तुमने बहुत गलत किया। ये जो तुमने किया है ये बहुत ही घिनौना काम किया है, और तुम्हें इस बात के लिए मेरे सामने राकेश जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राकेश, ये जो रविंदर सिंह उर्फ ठेला है, इसने वहाँ पर राकेश जी से लिखित में माफ़ी मांगी। उस माफ़ी का ये जो लेटर है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये लेटर है और इसमें विटनेस जो हैं वो माननीय DC महोदय खुद हैं। उन्होंने अपनी विटनेस में, अपनी गवाही में ये जो लेटर ऑफ अपॉलॉजी है ये इशू करवाया है। इसके साथ साथ हाँ बिल्कुल अनकंडीशनल माफ़ी है। इसमें ना हमारी कोई जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो बाधित नहीं होगा। राकेश शर्मा जी और जो भी हमारी एसोसिएशन है वो जो फैसला लेगी, जैसा लेगी, वो चलता रहेगा। कोर्स ऑफ जो लॉ है वो भी एज इट इज़ रहेगा। उन्होंने हमें भी ये आश्वासन दिया है कि जो PSA की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इनिशियल, वो जारी कर दी गई हैं। जल्दी ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनके ऊपर रविंदर सिंह जी जो ठेला है इसके ऊपर PSA भी लग जाएगा। और एक दो कुछ बातें थी जो हमने DC साहब के सामने रखी हैं। DC साहब ने कहा है कि प्रेस को पूरा फैसिलिटेट किया जाएगा। आने वाले समय में उन्होंने रविंदर सिंह ठेला को और सभी क्रिमिनल्स को एक मैसेज दिया है कि प्रेस को अपने दिमाग से आप निकाल दो। प्रेस की कार्यप्रणाली पे कोई भी बाधा ये जो है उत्पन्न नहीं करेगा। किसी भी तरीके की हमें अपनी ड्यूटीज़ को, जब हम अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिमिनल एलिमेंट बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे। अगर किसी को किसी प्रकार की किसी पत्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो वो उस प्रॉब्लम को उस पर्टिकुलर फंक्शन से बाहर रखें अपने। अगर आपको पत्रकार कोई पसंद नहीं है तो उसे मत बुलाएं। पर कुल मिला के जो ये एपिसोड था, तो हम लोग सभी प्रेस एसोसिएशन जो है कठुआ की, वो हम लोग बड़े आभारी हैं DC साहब कठुआ के, जिन्होंने हमारी इस बात पे बड़ा गौर किया और एक उसी समय एक अनकंडीशनल जो अपॉलॉजी थी वो इशू करवाई है रविंदर सिंह से। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये कोई क्वार्टर है इसने रावी तवी में लिया, यहाँ सरकारी क्वार्टर है। उन्होंने कहा कि तुम एक तो यहाँ नहीं रहोगे, तुम जहाँ पर रहते हो, जिस गांव के हो, वहीं रहोगे। यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अब आप अंजाम नहीं देंगे। क्या देखें? सबसे पहले मैं अपने कठुआ मीडिया के जो बंधु हैं, सब मेरे छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे इस पूरे एपिसोड में शुरू से लेकर अब तक मेरे साथ खड़े हैं। और रही बात आज की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 23 तारीख का ये एपिसोड है,
अभी तक सबसे ज़्यादा लोगों को इस तरह के जो होता है क्रिमिनल, उसमें लोगों को सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है पुलिस से। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का हालांकि इसमें कोई रोल नहीं होता है, पुलिस से सबसे उम्मीद होती है और पुलिस का रोल बिल्कुल हमारे प्रति नकारात्मक रहा है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हैरानी इस बात की है कि मेरी जो FIR है 204 नंबर, उसके बाद 205 उसकी लग रही है और उसकी FIR क्रिमिनल लगा रहा है जिसने मेरे पे अटैक किया हुआ है, वो लगाने जा रहा है और पुलिस ने उससे FIR ली है। हालांकि उसको मेरी FIR लगने पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए था। ये बहुत ही एक लग रहा कि जैसे कोई सब मतलब इनके कोई प्रेशर हो। प्रेशर किसका है आपको सब जानते हैं कि जो लोग वहाँ बैठे थे BJP वाले, उनका ही प्रेशर है। इनके हायर लीडर होंगे ऊपर वाले, उनको मतलब जहाँ अरेस्ट नहीं करना है उसको। तो मैं इसके अपना डिप्टी कमिश्नर का थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने आज इसका इनिशिएटिव लिया है। हालांकि उनका इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक प्रयास किया कि हालांकि वो DM है, उसने एक प्रयास करके पूरी प्रेस के जो चल रहा है हमारा बाइकआउट चल रहा है या कैसे चल रहा है सब रहा है, उन्होंने एक प्रयास करके ये किया कि एक तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर उसको क्रिमिनल को वहाँ बुला लिया। ये साबित हो गया है कि उसको संरक्षण था यहाँ कठुआ में और वो नेता उसको संरक्षण कर रहे थे और पुलिस को संरक्षण कर रही थी। कैसे 10-15 मिनट के बाद DC कहने पर वो वहाँ हाजिर हो गया। इसका मतलब वो ये उसी तरह से उसको कोई असर नहीं हुआ था। और DC ने उसको बुलाने के बाद DC ने सब उसके मुंह से सुना, उसको पूछा भाई इसका आपकी क्या इसका रंजिश थी कोई? जिस तरह से आपने इसको पीटा है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही डरावना। वो वीडियो मैंने देखी, DC बता रहा है कि मैंने देखी है इस तरह की। DC कह रहा है मैंने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं इसकी तरह से वो पिटाई कर रहे थे। ये पत्रकार है, पत्रकार का काम सवाल है, सवाल पूछना तो पत्रकार का काम है। अगर आपको सवाल अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसी एंगल से उसको जवाब दे दीजिए। ये नहीं है कि उसको अटैक करो। अगर तीखा सवाल कर रहा है कोई तो तीखा जवाब दीजिए आप, ये नहीं है कि उसको आप अटैक कर दो। तो ये सब बातें उससे उसने रिटर्न माफ़ी मंगवाई है। ये लेटर आपको दिखाई दिया संदीप ने। इसमें उसने जो मेरे से नहीं है, उसने ये भी लिखवा लिया DC ने अपने चैम्बर में कि इन फ्यूचर प्रेस के काम में ये बंदा दखल नहीं करेगा। प्रेस का अपना काम है, वो कर रही है। मैं बस और दूसरी रही आपकी उसकी बाइकआउट की बात, तो मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरी जो अपनी जो है आप सबकी है, जब तक स्टेट भारतीय जनता पार्टी जम्मू में जाकर उनका प्रेसिडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है, सभी MLA को बुलाकर जम्मू में और वहाँ माफ़ी नहीं मांगता है, तब तक हमारा बाइकआउट रहेगा। ऐसे ही हमारा पुलिस का रहेगा। थैंक यू। प्रेस एसोसिएशन कठुआ की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो एपिसोड जो है 23 अप्रैल से जो वो चल रहा है, बड़ा निंदनीय और दुखद एपिसोड है कि हमारे बड़े भाई जो हैं राकेश शर्मा जी, उनके साथ ये हुआ। और जिस तरह से हमको हर प्रेस क्लब से, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया से और अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी प्रेस क्लब हैं उनकी तरफ से हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह से वो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगे से कभी भी किसी भी पत्रकार के साथ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा होता है और सभी प्रेस वालों को अपनी एकजुटता दिखानी है, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो हम लोग जो है हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे जिस तरह वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से राकेश जी ने एक डिमांड की है कि जम्मू में BJP ऑफिस में ये तीनों MLA जो उस वक्त वहाँ पे थे वो वहाँ पे जाएं और अपने हेड ऑफिस में और उनके स्टेट प्रेसिडेंट साहब बैठें और वो ये निंदनीय घटना हुई है उस पर वो माफ़ी मांगे। तब तक जो है अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तब तक भाजपा का जो है वो बाइकआउट जो है कठुआ प्रेस एसोसिएशन करें। थैंक यू।